हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में हमारे सामने खड़ी है बजाज की प्लेटिना 110 ABS। बिल्कुल ये ABS के साथ आती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और बजाज प्लेटिना 110 में क्या खास बात है उसके बारे में हम जानेंगे। इस बाइक को हर एक पहलू से समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक को दिखाता हूँ। तो ये बाइक आती है आपको यहाँ पे एक हाइलोजन हेडलैम्प सेटअप के साथ, प्लस यहाँ पे एक LED लाइट भी ऑन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हाइड्रोजन बल्ब का सेटअप है, ये बाइक को बिना स्टार्ट किए ऑन हो जाता है। बाइक देखिए अभी स्टार्ट नहीं है, इंजन चालू नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट जो बैटरी से जो है डायरेक्ट जो है कनेक्ट रहती है, पैरेलल में कनेक्ट रहती है। इसका जो हेडलैम्प है, इससे आप कम स्पीड में भी रहेंगे तो डायनोमो से एनर्जी जनरेट करके जो है आपका बल्ब आगे नहीं बढ़ेगा। ये एनर्जी जो है डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई करके आगे का बल्ब जो है वो ऑन रहता है, जिससे कम स्पीड में भी आपको बेहतर रोशनी सामने मिलती है। तो वो वाला हेडलाइट सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स कुछ इस डिज़ाइन के मिलेंगे। मुझे पल्सर से ज़्यादा बेहतर जो है डिज़ाइन इसका लगता है। सामने पल्सर भी लगा हुआ है, तो उसका इंडिकेटर का आप डिज़ाइन देखिए और इसके इंडिकेटर का आप डिज़ाइन देखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ दिखाई देगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ABS भी मिलता है और साथ ही साथ एंटी स्किड ASB भी आपको मिलता है। ये दोनों चीज़ें क्या है मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले यानी किसी भी अगर बाइक को आप देखते हैं तो 110 सीसी सेगमेंट में आपको डिस्क ब्रेक तो भले ही मिल जाएगा, लेकिन डिस्क ब्रेक के साथ ABS मिलना जो है वो नामुमकिन सा है। तो कोई भी बाइक आपको नहीं देती है 110 सीसी सेगमेंट में ABS का क्या काम होता है कि अगर आपकी बाइक अगर चल रही है, अगर आपने पैनिक ब्रेक लिया तो नॉर्मल जो ब्रेक होता है उसमें चक्का लॉक हो जाता है और वन साइड फिसलने का खतरा बना रहता है और फिसल भी जाता है कई बार, उससे आप जो है गिर जाते हैं। लेकिन ABS जब उस बाइक में आ जाता है तो मान लीजिए ये एक पहिया है, तो इतने दूर लॉक होगी, इतना दूर रिलीज़ होगा, फिर इतना दूर लॉक होगा, रिलीज़ होगा। तो ये ब्रेक मारने के दौरान होता है, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये होता है। उसके कारण से जो है ये बाइक जो है वो फिसल के गिरती नहीं है। ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत ध्यान रखा गया है, तो वो चीज़ इसमें मिल जाती है। इसको मैं और थोड़ा एलोबरेट करके अगर समझाऊं तो बजाज ने 110 सीसी में इसलिए दिया है क्योंकि बजाज ने देखा कि जो सबसे ज़्यादा बाइक का रनिंग होता है, जो सबसे ज़्यादा बाइक चलती है वो 100 से 125 सीसी सेगमेंट की बीच की बाइक सबसे ज़्यादा चलती है। जो 150 सीसी और उससे ऊपर की बाइक होती है उसका ऑडोमीटर आपको ने कभी 1 लाख किलोमीटर 90,000 किलोमीटर नहीं देखा होगा, लेकिन 110 सीसी की बाइक का ऑडोमीटर जो है वो 70-80 हज़ार किलोमीटर आसानी से क्लॉक कर जाता है। तो जो ज़्यादा बाइक चलती है उसी में ABS होना चाहिए, ऐसा सोच के बजाज ने दिया कि जो ज़्यादा बाइक चलाते हैं उन्हीं के साथ सडन मूवमेंट यानी अचानक कोई सामने आ गया, आपने पावर ब्रेक मारा, आप गिर गए, तो उसके बचाव के लिए आपको इस बाइक में जो है वो ABS की फैसिलिटी दी जाती है। तो वो एक बड़ा कारण है कि आपको इस बाइक में ABS मिलता है। और इसके लिए दाम भी बजाज ने बहुत कम रखे हैं, लगभग 3,000 रुपये से आसपास या उससे कम जो है ABS वाला वेरिएंट का दाम रखा है, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलता है। इसमें आप जो डिस्क ब्रेक आगे का देख रहे हैं जिससे आपका ब्रेकिंग जो है मजबूत हो जाता है वो भी मिलता है, प्लस ABS मिलता है, जो कि दोनों ही 3,000 रुपये में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो कि इसका ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो आपको एक शोरूम लगभग 70,000 का आता है, ये वाला वेरिएंट लेते हैं तो लगभग 73,000 समथिंग का एक शोरूम आता है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो 115 सीसी का है और साथ ही साथ ये इंजन जो है वो 5 गियर के साथ आता है। बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 और H मतलब एक हाई गियर है। 5 गियर डेफिनेटली इस तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन बेसिकली ये 5 गियर है, मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको 5 गियर मिलते हैं, सभी गियर्स आगे हैं और पीछे में न्यूट्रल आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी नॉर्मल बाइक आप देखते हैं तो 110 सीसी सेगमेंट में आपको 5 गियर नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो एक खास मतलब एक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि लीग से हट के एक नॉर्मल जो सेगमेंट सभी लोग बेच रहे हैं उस सेगमेंट से थोड़ा ऊपर हट के बजाज ने 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी की हैं। एक हमारा आगे का जो ABS है या फिर डिस्क ब्रेक आपको मिलता है ABS के साथ, प्लस एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ABS के साथ आपका आगे का ब्रेक काम करेगा अगर आप पीछे का भी ब्रेक लगाते हैं। पीछे का मैंने ब्रेक अप्लाई किया फिर भी आगे का ABS एंटी स्किड ब्रेकिंग सब कुछ काम करता है। और ख़ास मैं आपको बात बताऊँ, बहुत लोग सोचते होंगे कि ज़्यादा स्पीड में ही सिर्फ ABS काम करता है,
लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ 10 के स्पीड के बाद जो है वो ABS जो है वो काम करना शुरू कर देता है। मतलब 10 का स्पीड में बाइक अगर चलने लगी उसके बाद अगर आप कभी भी ब्रेक लगाते हैं तो ABS जो है वो काम करेगा। एक्चुअली जो पिस्टन होता है, जो तेल से हमारा ब्रेक जो है डिस्क ब्रेक लगता है, तेल के प्रेशर से लगता है, ऑयल प्रेशर से उस तरह से लगता है। अंदर पिस्टन्स होते हैं वो दबाते हैं प्लेट को और ब्रेक लगता है, तो उसको वो मतलब पंपिंग करते मतलब रिलीज़ करता है, छोड़ता है, रिलीज़ करता है, उसी कारण से ब्रेक भी वो रिलीज़ होता है, छोड़ता है, तो उस कारण से आसानी से बाइक जो है वो रुक जाती है। मैं इंजन के बारे में और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, जो कि फ्यूल इंजेक्शन से थोड़ा सा कम एडवांस्ड होता है। तो इसमें क्या है कि BS6 BS7 के जो नॉर्म्स है वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिलता है। मतलब कार्बोरेटर का एक एडवांस वर्जन जो कि BS6 और BS7 के नॉर्म्स को जो है वो पूरा कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसका चेसी कुछ नए तरीके से डिज़ाइन आपको किया हुआ मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और साइड स्टैंड में भी आपको कटर स्विच मिलेगा, जिसकी तार यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सेंटर स्टैंड। और प्लेटिना की एक और ख़ास मैं आपको बात बताऊँ तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप बहुत सारे सेगमेंट्स में जाइएगा तो ग्राउंड क्लियरेंस इतना नहीं मिलेगा। ये लगभग 190 से 200 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कवर करती है। आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बाइक चला रहे हैं, कितने लोड के साथ बाइक चला रहे हैं, उस पर भी थोड़ा मोड़ा डिपेंड करता है। इसके सॉकर के बारे में हम बात करें तो जो इसका डेप्थ होता है, क्योंकि इसका नाम कम्फर्ट टेक है, आप समझ रहे होंगे कम्फर्ट टेक का मतलब होता है आपको ज़्यादा कम्फर्ट देना। तो इसका सॉकर जो है इसकी गहराई ज़्यादा है, मतलब ये डेप्थ ज़्यादा है। तो आगे का चक्का जो है वो ख़राब रास्तों में अगर झटका लगता है तो धंसता ज़्यादा है, अंदर की ओर जो है वो घुसता ज़्यादा है, जिससे आपको हैंडल पे कम से कम जो है वो झटका लगता है। उसके अलावा ये टायर जो है, जो चक्का है, टायर आपको यहाँ पे ट्यूबलेस मिलता है। और जो ये चक्का है यानी कि अलॉय व्हील है, उसका डिज़ाइन भी आपको अच्छा लगेगा देखने में। और इस पर गोल्डन कलर के स्टिकर्स जो है वो 3 स्टिकर्स किए गए हैं। यहाँ पे भी इसके मडगार्ड पे ये किया गया है। बाकी इस तरह से डिज़ाइन आपको, और ये साइलेंसर का सेटअप, ऑक्सीजन सेंसर, लेग गार्ड और यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई देंगी आपको। इस तरह से ओवरऑल इसका लुक बनाया गया है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो नॉर्मल हमारा तेल बंद चालू का सिस्टम था वो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टैंक के डिज़ाइन पे अगर फोकस करें तो ये पहले जैसे प्लेटिना का ही टैंक है। स्टिकर डिज़ाइन में थोड़ा अंतर किया गया है। इसका साइज़ जो है अब आपको 11 लीटर्स का मिलता है, तो 11 लीटर्स के साथ टैंक का साइज़, और ये फ्लैट है तो बहुत लोग आगे तक भी चढ़ के बैठते हैं, उसका भी एक फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ सीट भी पूरा अगर दिखा दीजिए तो सीट आपको बहुत लंबी मिलती है, इवन पल्सर से ज़्यादा लंबी सीट आपको इसमें मिलती है। मतलब बहुत सारी बाइक्स के मुकाबले आपको एक लंबी सीट मिलती है। एक आदमी यहाँ बैठेगा, 2 आदमी यहाँ, मतलब 3 आदमी का तो इसमें आपको प्रॉपर जगह मिलता है, वो वाली बात हो जाती है। आइए अगर इस हैंडल बार के आसपास की बात करें तो बड़े मिरर वाले जो है वो साइड मिरर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ का जो स्विच है वो मिलता है, क्योंकि लाइट जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। सामने से मैं दिखाता हूँ तो देखिए इस तरह से सिर्फ ये LED ऑन है, LED के बाद ये जो है आपका लाइट ऑन है, तो ये दोनों चीज़ आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ से ये भी लाइट जो ऑन हो जाता है, तो रात में अगर आप ऑन करते हैं तो इसका भी लाइट ऑन होता है, ऑफ होता है। बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है। इधर आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है कि आपकी बाइक जो है वो कौन से गियर पे चल रही है। जैसे कि अगर बाइक को 1 नंबर गियर पे अगर डाला जाए आगे की ओर, तो ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर शो करेगा, फिर 2 नंबर अगर शो कर सकना चाहे कर लेगा, या फिर आप न्यूट्रल इसको कर सकते हैं। बाकी और कोई खास इसमें तो फंक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप हार्ड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ ABS जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आता है, ABS ब्लिंक करता है कि आपका ABS जो है वो काम कर रहा है, ABS एक्टिव है कि नहीं, उसका यहाँ पे आपको सैंपल देखने को मिलेगा। हैंडल बार में इधर में हम देखें तो यहाँ पे आपको एक पास स्विच मिलता है, जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है इसका, इस तरीके से काम करता है। बहुत कम ही कंपनियाँ देती हैं। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम आप देख सकते हैं। मतलब लाइट के बारे में तो बहुत दिमाग लगाया है इन्होंने। देखिए ये लाइट हाई बीम, लो बीम, और प्लस अगर इधर हम करें तो इधर सिर्फ आपका ऑल टाइम रनिंग जो है डे हेडलाइट यहाँ पे LED में दिखाई देगा, तो ये भी अच्छी लगती है देखने में। इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ से स्विच, और बहुत ही सॉफ्ट आपको देखने को लगेंगे, और डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। और ये बहुत सॉफ्ट है, आप देखिएगा बहुत सॉफ्ट है। हॉर्न कुछ ऐसा, और यहाँ पे स्टार्टर बटन जो है वो देखने को मिलता है, तो अभी तेल नहीं है इसमें। बाकी साइड अगर स्टिकर देखिएगा तो यहाँ से ये सारे स्टिकर्स जो है यहाँ पीछे तक, यानी जो 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ है वहाँ तक ये पूरा स्टिकर दिखाई देता है। कम्फर्ट टेक की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पे डुअल स्प्रिंग प्लस अप एंड डाउन करके ये कुछ इसको नाम, इसको बहुत अच्छा नाम दिया जाता है। ये सॉकर नॉर्मल सॉकर से बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। मतलब अगर ये बात करूँ तो
जैसे लहर चलती है पानी की, उस तरीके से अगर 2 लोग इस पर बैठ जाते हैं, वज़न अच्छा होता है तो बहुत ही स्मूथली डाइव करती है ये। तो डाइव करने जैसा जो है फीलिंग आता है, तो वो वाली चीज़ आपको मिलती है इसके सॉकर में। 5 स्टेप एडजस्टेबल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोस गैस फिल्ड सॉकर भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जो फुट रेस्ट है वो बहुत शानदार है लेडीज़ के लिए। आप देखिए यहाँ पे ये हल्का रबर टाइप का है, हल्का सा जो है पकड़ सो बना रहा है। और इधर भी हम देखें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो खास आपको यहाँ पे पकड़ बनाता हुआ मिलेगा, ये कि मजबूत और पकड़ जो है वो काफ़ी अच्छी है इसकी। उसके अलावा जो मेन चैन कवर होता है, चैन कवर का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि चैन कवर बहुत सेफ्टी होता है। अगर आप किसी लेडीज़ को बैठा के कहीं जा रहे हैं तो चैन कवर के कारण उनका साड़ी पल्लू कुछ भी जो है वो चैन में फंसता नहीं है, तो उनको एक सेफ महसूस होता है। उनको बार बार अच्छे से रखना नहीं होता है, वैसे तो अच्छे से रखना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ये एक आपको एक कंफर्ट देता है कि आप निश्चिंत होकर बाइक को चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ नए डिज़ाइन का चैन यहाँ पे देखने वाला कि चैन लूज़ है कि नहीं है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेंटर स्टैंड का पोजीशन आप देख सकते हैं कितना सही जगह पे दिया गया है। सेंटर स्टैंड के बाद जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूरो ग्रिप के टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि 80 सेक्शंस के हैं। 100 इसकी लंबाई है, यानी ऊंचाई ये 100 के आसपास की है और 17 इंच का ये टायर आपको मिलता है। ये भी ट्यूबलेस है, तो ट्यूबलेस के साथ आपको टायर भी ठीक ठाक मिल जाता है यूरो ग्रिप का, जो कि मैंने आपको कंपनी यहाँ पे दिखा दिया। बाकी अलॉय व्हील का डिज़ाइन आपका सेम रखा जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है RLP, क्योंकि पीछे में ये प्लेट बहुत लोग देख के इसको भी ABS समझ बैठते हैं, लेकिन ये जो है वो RLP है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि ABS की मदद करता है कि ABS उतना ही ब्रेक लगाए कि पीछे वाला चक्का अपना ज़मीन ना छोड़े। एक तरह से हम इसको ABS का हेल्पर और सेंसर बोल सकते हैं। और इसका जो ब्रेक है वो आप देख सकते हैं, पीछे आपको ड्रम मिलता है और यहाँ पे भी सेम सॉकर का डिज़ाइन, फुटरेस्ट और ये जो मेन प्लेट है वो आपको क्रोम फिनिशिंग में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगी, तो कोई इसमें से जल ना जाए, किसी का हाथ ना लग जाए। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मिलता है ASB एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें अगर आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो देखिए पीछे का ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो आगे का ब्रेक भी अप्लाई होता है। यहाँ पे तो ड्रम है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है इससे आप देख रहे हैं, देखिए ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी अप्लाई हो रहा है, तो आगे का भी आपका ABS भी अप्लाई हो रहा है। मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम मुझे लगा। ये मैकेनिकल भी है, तो इसको आप अपने अनुसार जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पीछे के ब्रेक से आगे के ब्रेक को नहीं अप्लाई करना है, आपको ASB को डिसेबल करना है यानी बंद करना है, तो आप इस नट को ढीला कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि उनका पीछे का ब्रेक लगे तो आगे का भी ब्रेक लगे, क्योंकि बहुत लोगों को अनकम्फर्ट होता है। बहुत लोग हाई स्पीड में टर्निंग लेते हैं तो उस समय जो ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए बहुत लोग इसको बंद भी कर देते हैं। यहाँ पे जब हम किक स्टार्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। बाकी इंजन और यहाँ पे बहुत ही बाहर की जो है आपका पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वो दिखाई देता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कवर होना चाहिए था, तो ये चीज़ ऐसे लेकिन है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बाकी। और इधर आप देख सकते हैं तो ये एक्सीलेटर का वायर, क्लच का वायर है, सॉरी ये एक्सीलेटर का वायर तो अंदर की ओर होता है जो कार्बोरेटर में डायरेक्ट चला जाता है। और यहाँ पे ये टायर जो है वो बाहर की ओर से जो है आगे जाती है, जो कि ब्रेक का वायर है। हॉर्न यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, जो कि हॉर्न का साउंड भी मैंने आपको सुना दिया है। बाकी इस तरह से जो है वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड से बाइक दिखाई देती है। तो ओवरऑल इस बाइक का ये पर्पस है कि अगर आप रोज़ बाइक चलाते हैं, ज़्यादा बाइक चलाते हैं, आपको एक सेफ बाइक चाहिए, आपको एक ABS वाली बाइक चाहिए, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। प्लस 115 सीसी यानी एक डिसेंट पावर के साथ आपको एक बाइक चाहिए जिसमें अच्छा खासा पावर हो, 9.61 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको इसमें मिल जाता है, तो अच्छा टॉर्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और माइलेज जो कि प्लेटिना जो है वो उस हिसाब से डेवलप भी की जाती है, क्योंकि इसमें भी फ्यूल इंजेक्शन कंपनी लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, कहीं ना कहीं कार्बोरेटर का आज भी नाम है कि कार्बोरेटर वाली बाइक जो है वो ज़्यादा माइलेज देती है। तो 60 प्लस का जो है माइलेज जो है आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बाइक के साथ। बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करेगी, आप उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कम भी निकालने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये डिपेंड मुझे आसपास लगता है कि 60 के आसपास का आप माइलेज आराम से निकाल पाइएगा इस बाइक से। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक में मिल जाती है। दाम का जो मैंने आपको बताया, एक शोरूम 73,000, ऑन रोड प्राइस जो है वो लगभग 89,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाती है। तो अगर आप पटना में रहते हैं तो GSC बजाज जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप बात करिए और जाइए और इस बाइक को सामने से देखिए और इसके ABS में कैसे और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या एडवांटेज है नॉर्मल किसी भी 110 सीसी बाइक से, उसके बारे में सामने से इस बाइक को देख के आप समझ सकते हैं। बाय बाय।